नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके मैथ्स ऐप पर। तो आज हम यहाँ पे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखेंगे। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हमें यहाँ पे 3 और 4 के बीच में यानी 3 और 4 के बीच में हमको कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? हमको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अगर मैं बात करूं 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, तो अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? देयर विल बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, राइट। तो लेट अस फाइंड आउट दोज रैशनल नंबर्स, लेट अस फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो देखिए हमारे पास रैशनल नंबर क्या होते हैं? P/Q फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास अगर हम रैशनल नंबर की बात करें डेसिमल फॉर्म में, तो जिन नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होती है, फॉर एग्जांपल 2.14 या 3.15, ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद में ये टर्मिनेट हो जाती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो जिन नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होती है उन नंबर्स को भी हम लोग रैशनल नंबर ही बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और हमारे पास में जिन नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है, लाइक 3, 3, 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन, जिन नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो रिपीटिंग भी है, तो उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? वो भी हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो या तो वो टर्मिनेटिंग नेचर की होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर की होगी। तो जिन नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्म की होती है, वो भी आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम लोग डेसिमल फॉर्म वाले नंबर्स को भी यहाँ पे 3 और 4 के बीच में लिख सकते हैं। तो 3 and 4 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे वो आप कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग हो और वो 3 से बड़ा हो और 4 से कैसा हो? छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 एंड वन मोर 3.6। तो ये हमारे पास में आपने देखा कि ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं और ये सारे के सारे क्या हैं? 3 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं। तो इसलिए ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे, राइट। बट अगर आपको यही रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म वाले चाहिए, भाई किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं हमको तो P/Q फॉर्म वाले ही सर बता दीजिए प्लीज़ कि P/Q फॉर्म वाले कैसे निकलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ उसका भी कि जैसे 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर चाहिए और अब हम लोग निकालेंगे P/Q फॉर्म वाले। तो बेटा क्या करना है आपको देखना है कि कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। यहाँ पे आपको 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो आप क्या करेंगे? 6 से जस्ट बाद वाले नंबर यानी 7 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब 3 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से ही डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 21/7। दरअसल 21/7 है कितना? वो तो है तो 3 ही ना, तो 21/7 लिख देंगे हम लोग 3 को। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? इसको 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 28/7। तो हमने 4 को क्या लिख दिया? 28/7 लिख दिया और 3 को क्या लिख दिया? 21/7 लिख दिया। अब जो इसके बीच के नंबर्स हैं यानी कि 21/7 से बड़े और 28/7 से छोटे नंबर्स, वो हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे जो कि 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे। तो वो नंबर्स हो गए 22/7, देन 23/7, देन 24/7, देन 25/7, then 26/7 and then 27/7। तो here are your आंसर्स। तो ये भी हमारे पास में रैशनल नंबर्स हो गए जो कि हमारे पास कहाँ से कहाँ? 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा और ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ अगर आप और भी ऐसे ही क्लियर कंसेप्ट के साथ में सोल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।